हॉलो क्रीक के किनारे पर वो पुरानी लाइब्रेरी खड़ी थी, पत्थर और रहस्यों का पहरेदार। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, उसकी परछाई लंबी और गहरी होती गई। शहरवासी इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, उनकी वॉइसें फुसफुसाहट से भी कम होती थीं। प्राचीन इमारत के इर्द गिर्द किंवदंतियां घूमती रहती थीं, एक दुष्ट सत्ता की कहानियां जिसे केवल इंक के रूप में जाना जाता था। वे कहते थे कि यह लाइब्रेरी के भीतर रहता है, धूल भरी अलमारियों और भूले हुए ग्रंथों के बीच छिपा रहता है। लाइब्रेरी सिर्फ कहानियों का भंडार नहीं था, यह खुद एक कहानी थी। एक कहानी जो आधी रात को फुसफुसाई जाती थी, उस हवा पर सवार होकर जो छतों से होकर गुजरती थी। वे कहते थे कि इंक एक जीवित चीज है, यह डर, रहस्य पर, लाइब्रेरी की दीवारों के भीतर रखी कहानियों के सार पर फीड करता था, और यह हमेशा भूखा रहता था। कुछ लोगों ने कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया, अंधविश्वास में डूबे शहर की बकवास। लेकिन अन्य, जिन्होंने अपने ऊपर लाइब्रेरी की निगाहों को महसूस किया था, वे सच्चाई जानते थे। लाइब्रेरी जिंदा थी और यह देख रहा था। शहर की युवा लाइब्रेरियन क्लारा हमेशा से ही लाइब्रेरी के रहस्यों की ओर आकर्षित होती रही थी। उसकी दादी उसे कहानियां सुनाया करती थीं, ऐसी कहानियां जो उसकी रीढ़ की हड्डी को हिला देती थीं और उसकी कल्पना को जगा देती थीं। इंक और उसकी अतृप्त भूख की दास्तां। क्लारा ने हमेशा की तरह संशयवादी होने के कारण शुरू में उन्हें काल्पनिक कहानियां मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई और लाइब्रेरी से उसका जुड़ाव गहराता गया, वह इस एहसास को झटक नहीं पाई कि कुछ गड़बड़ है। लाइब्रेरी ने उसके लिए एक अजीब आकर्षण रखा था, एक मादक गीत जिसने उसे अपनी गहराई में बुलाया। उसने अनगिनत घंटे भूल भुलैया गलियारों में घूमते हुए बिताए। उसकी उंगलियां प्राचीन संस्करणों की रीढ़ को ट्रेस करती थीं। पुराने कागज और चमड़े की गंध मादक थी, एक मादक सुगंध जो भूली हुई विद्या और फुसफुसाते रहस्यों की बात करती थी। एक शाम जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, क्लारा ने खुद को लाइब्रेरी में अकेला पाया। आखिरी संरक्षक चले गए थे, एक भयानक सन्नाटा पीछे छोड़ते हुए। यह तब था जब उसने घंटों बाद रुकने का फैसला किया, लाइब्रेरी के छिपे हुए कोनों का पता लगाने के लिए और शायद फुसफुसाहट के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए। रात में लाइब्रेरी एक अलग ही जानवर था। जैसे ही चांदनी धनुषाकार खिड़कियों से होकर अंदर आती, अलमारियों पर परछाई नाचती हुई दिखाई देती। हवा भारी हो गई, प्रत्याशा से भरी हुई। क्लारा टिमटिमाते लालटेन से लैस लाइब्रेरी के दिल में और गहराई तक चली गई। वह हर कदम पर उसकी नब्ज तेज होती महसूस कर सकती थी। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं। द साइलेंस इन सेंस उसके ऊपर हावी हो रहा था, केवल उसके अपने कदमों की हल्की आवाज से टूट रहा था। लाइब्रेरी के मंद रोशनी वाले अवकाशों में धूल भरी शेल्फ पर टक्ड हुए क्लारा को एक ऐसी किताब मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसका आवरण किसी भी मार्किंग से रहित था। इसके पृष्ठ एक अजीब, लगभग मांसल रंग के थे। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक झटका लगा, ऊर्जा का एक झोंका जो उसकी बाह से होकर गुजरा। ऐसा लग रहा था जैसे किताब खुद जिंदा हो, उसके पन्ने हल्की ईथर चमक के साथ धड़क रहे हो। हिचकिचाते हुए क्लारा ने किताब खोली। पृष्ठ सुंदर बहती हुई लिपि से भरे हुए थे, लेकिन भाषा अपरिचित थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह उसकी आंखों के सामने लिखा और स्थानांतरित हो गया हो। अक्षर खुद को गुप्त प्रतीकों में पुनर्व्यवस्थित कर रहे हों। उसके दिल में एक ठंडी सी दहशत घर कर गई। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, यह पूरी तरह से कुछ और था। जैसे ही क्लारा ने अजीब प्रतीकों को देखा, वे एक बार फिर रूप बदलने लगे, परिचित वर्डों में बदलते हुए, उसके अपने हाथ से लिखे वर्ड। यह बचपन की उसकी डायरी थी, जो उसके गहरे डर और लंबे समय से भूले हुए सपनों से भरी हुई थी। जब उसे एहसास हुआ कि किताब उसके जीवन का वर्णन कर रही है, तो उसके अंदर घबराहट फैल गई। प्रत्येक पृष्ठ उसकी यादों को दर्शाता है। यह कैसे हो सकता है? हवा ठंडी हो गई और लाइब्रेरी में एक कम गूंज उठी, जो उसके कांपते हाथों में किताब से निकल रही थी। इंक, उसने डर की बढ़ती भावना के साथ महसूस किया। यह वास्तविक था और यह उसकी उपस्थिति से अवगत था। पृष्ठ पर लिखे शब्द फिर से बदलने लगे, अब उसके अतीत का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसके वर्तमान कार्यों का एक द्रुत वर्णन। जैसे ही डर ने अपनी पकड़ मजबूत की, क्लारा की सांस उसके गले में अटक गई। पुस्तक ने घोषणा की। यह ऐसा था जैसे इंक उसे देख रहा था, उसके आतंक को खा रहा था। क्लारा ने किताब को जोर से बंद कर दिया। उसके चमड़े जैसे आवरण ने उसकी रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा दिया। उसे बाहर निकलना था, स्याही की घुटन भरी उपस्थिति से बचना था। पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए वह अंधेरे गलियारों से भागी,
उसका लालटेन भयानक परछाई डाल रहा था जो दीवारों पर नाचती और मुड़ती हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाइब्रेरी उसके चारों ओर दब रही हो, अलमारियां लोहे की सलाखों की तरह बंद हो रही हो। हालांकि पुस्तक की अन्य योजनाएं थीं। यह खुल गया। इसके पृष्ठ रेवेन के पंखों की तरह फड़फड़ा रहे थे। इसमें से शब्द निकले जिससे एक काला बादल बन गया जो क्लारा के सिर के चारों ओर घूमता रहा। ये यादें नहीं थीं, वे काले जहरीले विचार थे, ऐसे डर जिन्हें उसने कभी आवाज देने की हिम्मत नहीं की थी। स्याही उसकी आंतरिक दुनिया को मोड़ रही थी, उसके ही मन को उसके खिलाफ कर रही थी। हर शब्द एक प्रहार की तरह लग रहा था, उसके विवेक को छीन रहा था। लाइब्रेरी जो कभी अभयारण्य थी, एक जेल में तब्दील हो गई थी, जो उसकी अपनी बनाई हुई एक पिंजरा थी। उसे स्याही की चपेट से, उस कपटी आख्यान से मुक्त होना था जो वह उसके चारों ओर बुन रहा था। पर कैसे?